Oh, hi Nikita, how are you? I'm good. How are you? Fine too. So, what are you doing in these days? I mean, ये जो लॉकडाउन का पूरा फेज जो है, कभी लॉकडाउन, कभी अनलॉक और ये सब कुछ चल रहा है. What are you doing? I am trying to stay as indifferent to all of this as possible because it's quite weird. Like every day the rules are changing. So I'm like living my life in such a way that these rules don't affect me. Whether there's lockdown or no lockdown, I'm going to keep working. I'm going to make sure, like, even if I'm stuck at home, I've made peace with it. and and I'm creating music every day, working on new material, new songs. So lockdown हो या ना हो, अभी मैं उस मतलब वो phase जा चुका है अभी. होगा एक महीना भी होगा, 4 महीना भी होगा, मैं अपना काम करती रहूंगी चुपचाप. मुझे पता है मुझे स्टार्ट करना है कमली से बिकॉज कमली इज मतलब मैं रिपीट पे सुन रही हूँ गाना एंड योर वॉइस इज लाइक द मैजिक can we just hear some lines of it? Sure. आ जरा थोड़ा क्लोज तेरे होठों से अंग से अंग मिला के तेरी खुशबू रोज तुझे पाने की आस में कितने दिल तोड़े जा रहे नाम जुबां पे तेरा मैं भूल गई दुनिया मैं कमली हो गई मैं कमली हो गई मैं कमली हो गई. I love how you're lip syncing. That's so cool. Yeah, actually, I heard that song. No, so मैंने बहुत बार सुना उसे and I was like, wow. And your voice, मतलब आपकी आवाज ने हमेशा मतलब कहते हैं ना कि एक अलग एक कुछ तो है, कुछ तो नयापन है जो हर एक जॉनर पे मतलब इतनी अच्छी तरह फिट होती है. So, Nikita, what's next? I mean, what are you doing all? इसके आगे क्या फिल्मों को लेकर क्या चल रहा है आजकल? फिल्म तो अभी सब हॉल्टेड है क्योंकि प्रोडक्शन सब रोका हुआ है. जो भी शूट हो गया था वो सब निकलना है. वो भी आई फील बैड बिकॉज ऑब्वियसली हॉल्स में नहीं रिलीज हो रहे तो ऑनलाइन ओटीटी पे रिलीज हो रहा है. सो आई फील बैड फॉर देम बिकॉज फाइनेंशियली आई थिंक द फिल्म इंडस्ट्री हैज टेकन अ हिट. But there's a good side to everything. So because the film industry is thoda shant right now, it's given rise to a lot of focus on independent music like Kamli and all the beautiful artists who are putting out music on their own. मतलब सब करते रहते हैं but शायद सबको और limelight मिल रहा है अभी. And I think that's fabulous because indie artists and non-film artists also deserve just the same amount of love, if not more. कमली के अलावा भी ऐसे बहुत सारे शायद आपके पास बहुत सारे गाने भी होंगे जो कहीं ना कहीं आपने ऐसे रखे हुए अपने ड्राफ्ट में. कुछ ऐसा भी है कि वो फिर से आने वाले हैं, ऐसा कुछ होगा? Well, मैं तो गाने बनाती ही रहती हूँ. I keep releasing music. I released another song called an English track called Recreational Love 3-4 days before Kamli. Then I did a version of this really beautiful song called Nai Harwa, which was made famous by Kailash Kher. So I did a version of that. So ऐसे I've been working on a lot of originals and a lot of non-film music as well. तो अभी आप लोगों को और भी सुनने को मिलेगा. Next month there are 2 more releases. Next month अभी हो गया almost. July में there's one mid-July, one end July. So a lot of new music. तो निकिता पर्सनली आप किस तरह की म्यूजिक पसंद करती हैं? आई मीन मैंने यू हैव वर्कड विद मेनी लेजेंड्स तो आप किस तरह से पसंद करती हैं? कौन सी म्यूजिक सुनती हैं यूजुअली? मैं एक्चुअली बहुत अलग स्पेक्ट्रम के सॉन्ग सुनती हूँ. It depends of course on the situation, on the mood. And since I sing, I mean if you've heard my discography, मैंने काफी अलग genres में गाए तो I guess सुनने का भी हैबिट वैसा ही है कि मैं कभी कभार R&B सुनती हूँ, jazz सुनती हूँ. Sometimes I want to listen to like a semi-classical song. Sometimes I want to listen to folk. So even my listening varies like from minute to minute.
So निकिता फाइनली अभी अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की, जो इन दिनों चल रहा है सब कुछ है ना, आपने देखा होगा, आप तो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री के को लेकर भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, सोनू निगम जी ने भी बहुत कुछ मतलब खुलकर इस बारे में बात की है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, कि क्या इजी होता है किसी भी इंसान का इस पे स्टेप आगे आना, जो कोई नॉन सिंगर्स या फिर कोई किसी भी फैमिली से या किसी बॉलीवुड फैमिली या किसी से बिलोंग नहीं करता है? See, I'm also a newbie. I don't have any cinema connect, and my first song was Rabta. So I think इस इंडस्ट्री का सबसे अमेजिंग चीज और सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज यही है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. You know, because it's not a defined, मतलब एक structured industry नहीं है जहाँ पे हमें पता है कि 9 to 5 काम करना है. तो उस हिसाब से देखा जाए तो it is I think it's awesome and scary at the same time. It's awesome because it gives rise to people, like, you know, gives opportunity to people who wouldn't have dreamed they would have been singing. I didn't think I would be singing in films. I really did not. And for those people who are, and sometimes it becomes tough also, क्योंकि for the same reasons. तो ये एक बहुत complicated चीज है tackle करने को, and I don't really think there's one answer, एक solution. काफी what I personally believe is that because ये अगर आपको singer बनना है या Indian, you know, film music industry में काम करना है, so you have to understand that it is a scary industry. You have to understand that it comes with a lot of bittersweet, and it, you know, sometimes you can get opportunities one day you're working for nobody and one day you're working with Rahman sir. So it can be amazing, it can be scary. तो अगर आप इस लाइन को चुन रहे हो consciously, so I think the only thing you can do is be honest to yourself, you know, be hardworking, and you know, let life take you where it does. What a thing that keeps you going. I mean, जब कोई नया आता है, जब जैसे मैं भी अगर कहीं आती हूँ, जर्नलिज्म में भी अगर आता है, तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. बट जब आप आई और A.R. रहमान के साथ जुड़ी, मतलब A.R. रहमान एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, इसके बाद में हर एक प्रेशर को झेलते हुए आगे चलते रहना, मतलब लोगों की उम्मीदें बढ़ती जाती हैं आपसे. तो व्हाट इज द थिंग जो आपको आगे बढ़ाने में आपको आगे करती रहती हैं? ऐसा क्या सोचती हैं आप? देखिए, इवन फॉर मी, लाइक शुरुआत में जब मैंने जब शुरू किया तो आई वाज स्टिल इन कॉलेज व्हेन आई sang my first few songs in the Tamil film industry. मैं तभी भी कॉलेज में थी, तो उस समय तो ऑफ कोर्स मुझे इतना ध्यान नहीं था कि, यू नो, कि अब क्या करूं, अब क्या करना है, क्योंकि मैं पढ़ाई में ही ध्यान दे रही थी एक्चुअली. मैं म्यूजिक पे जस्ट कर रही थी, जो भी गाने आ रहे थे, अनिरुद्ध के साथ मैंने गाना गाया, रहमान सर के, तो ऐसे सब चल रहा था. मैं तब कॉलेज में थी, तो मुझे इतना, मतलब मैं इतना सोच नहीं रही थी कि अब क्या करूं, अभी इस करियर को आगे कैसे बढ़ाऊं. जो गाने आए आते रहे. और जब मैंने कॉलेज खत्म किया और तब तक मैंने 4-5 गाने गाए, आई थिंक, फॉर बिग फिल्म्स. So then I had to take a call कि अभी क्या करूँ. अभी तो पढ़ाई खत्म हो गई, कॉलेज तो खत्म हो गई, अभी, you know, do I pursue this or do I not? So शुरुआत में it was scary because I remember I used to call my dad and be like, you know, Papa, am I doing the right thing, you know, by pursuing music? और मैं actually guilty feel करती थी क्योंकि मैंने मेडिकल प्रोफेशन में पढ़ाई की. तो मैं ऐसी चीजें बोलती थी पापा को कि पापा, I'm giving up a medical profession which, you know, helps people, like which is a healing profession, and I'm taking up music. Like, am I doing the right thing? Am I doing justice to, you know, my oath, basically? क्योंकि मैं वैसे guilty feel करती. तो पापा भी बोलते थे कि listen, तुम डेंटिस्ट तो बन ही गई, बट तुम वैसे भी लोगों को स्माइल करवाती है, दूसरी तरीके से लोगों को स्माइल करवाई हो. तो you're still doing therapy, you're just doing it through music, so don't lose hope. Like, don't think that it's not important, or don't think that, you know, just because you're not doing medicine, it's not an important profession. So I mean, I'm so glad कि my parents have been so supportive. क्योंकि शुरुआत में, of course, you know, you don't know कि how do you survive in the music industry, how do you make money, how do you move forward, how do you get work.
So ये सब चीजें I think on the job सीखनी पड़ती. Like you have to, like once you play the game, you know how to play the game. You know, so once you start, it's like playing a board game for the first time. You know, once you have started, then you know कि अच्छा ये करना है, अच्छा वो करना है, अच्छा इनसे बात करना है, अच्छा, you know, so it's a learning curve. और मेरा यही dogma है कि just keep working, you know, keep, and I also write music, so I never gave that up because I felt that that was who I am. And just because फिल्मों में इतने opportunities मिले, doesn't mean I let that person die. निकिता, जब बात होती है रिजेक्शन की, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने इसे फेस नहीं किया होगा, या फिर जिसने किया ही नहीं है कुछ, मतलब सब कुछ आराम से मिल रहा है, आराम से कुछ कोई चीज मेरे ख्याल से नहीं मिलती है निकिता. तो इसके साथ कैसा रहा, आपके साथ रिजेक्शन के साथ आपका रिश्ता जो है ये कैसा रहा? I think आपने ही आंसर किया इस क्वेश्चन को कि सबको मिलता है रिजेक्शन. Everyone has to face disappointment. You know, life is not how it looks on social media. And I think that is one problem which we all should have. We should all understand that, you know, because I feel a lot of people face this depression or various kinds of mental, you know, demoralizing stimulants, I would say, because if you see people's lives on social media, it only looks happy. So, you know, अगर कोई किसी को थोड़ा बुरा लगता है और आप आप अपना Instagram खोलोगे तो आपको लगेगा यार सब इतने खुश है, मैं क्यों इतना, मतलब मेरे साथ ही हो रहा है, किसी और के साथ हो ही नहीं सकता, देखो सब कितने खुश हैं, you know. But it's really important to understand. This is very dehumanizing thing. It's really important to understand, especially in the art industry. जहाँ पे है थोड़ा scary. You know, it is a little unpredictable. So you have to know that everybody feels bad. Everybody has faced rejection. I have been replaced by other singers in so many songs. But that doesn't mean like I'm going to cry about it. You know, there's always like another side of the story. Like मेरे साथ जब भी पहली बार जब हुआ था मुझे obviously थोड़ा बुरा लगा, but मैं फिर सोची कि, you know, maybe I also replaced somebody when I sang Rabta. Maybe I also replaced somebody when I sang Kafirana. So how would they feel? Like, you know, it comes both ways. So you should always keep that in mind, that the world is not, you know, not everything is your problem. हम लोग you know, me generation में रह रहे हैं, जो सब problem हम ही को हो रहा है, but reality की सबको हो रहा है, and that's, we always have to keep remembering that. नेहा, आप राब्ता से जुड़ी हुई थी, और राब्ता आज अगर हम सुनते हैं गाना तो हमें सुशांत सिंह जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका चेहरा हमेशा सामने आता है. निकिता, आप तो उनके साथ इतना एक वो उस गाने के साथ इतना कनेक्शन था, उस फिल्म से जुड़े भी थे सुशांत. कैसा फील, ये क्या है, आपको क्या लगता है इसके बारे में? आपको इस गाने से अब भी कुछ ऐसा लगता है, कुछ कनेक्शन? Well, राब्ता का मतलब ही है कनेक्शन. Yeah, I mean, I remember almost every day मैं किसी ना किसी के साथ बात कर रही हूँ interviews में या lives में about the same thing, and I do feel, you know, stars जो हैं, they live through their work, literally. You know, उनकी personal lives कैसे है हमें तो पता नहीं, but and I think this is an example that we really don't know what a person goes through in their personal life. But most celebrities, most actors, they live for their audience. Even singers, we are only who we are क्योंकि आप लोग हैं, आप लोग सुन रहे हैं. And so I mean, I really feel for everybody who has been affected by this, and I hope that लोग इसका lesson सीख पाए कि जैसे पिछले क्वेश्चन का भी आंसर दिया कि it's important to know that we are all human beings. We all go through bad days. We all have, you know, days where we feel like it's the end of the world, and that's a normal feeling. So we shouldn't, you know, like we shouldn't self-victimize. We shouldn't feel like ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है और बाकी सब ठीक है तो मैं अभी, you know, मैं क्या करूँ अपने आप के साथ. And yeah, I really feel, of course, every life में लोग पूछ रहे हैं मुझको, you know, what was it like to sing for him and stuff. I did meet him for like a very short interaction during the release of Rabta. So, and
कितने lively थे, and he was so jovial. So it really puts, makes you think what a person goes through. And I feel all I can say is I know हम लोग को सब दूर रहना पड़ रहा है और लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं हम लोग, but एक दूसरे से बात करें. I think let's use social media in a way that it can help us, like use your WhatsApp video call and Zoom and everything to connect with people instead of looking at others' lives and thinking कि यार मेरा life इतना अच्छा क्यों नहीं. So when you're talking about राब्ता, तो मैं चाहती हूँ एक बार राब्ता अगर ऐसे मुझे लाइव सुनने मिल जाए तो मतलब वाओ. मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा खुदा कर गया, तेरा नज़ारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर का जैसे कोई इशारा मिला, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये कैसे है ये तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता. मुझे लगता है गाते रहो, ऐसे मैं सुनती रहती हूँ. ये मुझे उस लाइव मतलब ये जो लाइव सेशन होता है ये काफी इंटरेस्टिंग होता है. सो निकिता, माय क्वेश्चन इज, अब निकिता कभी आपको लगता है कि ये जो जॉनर है या फिर इस तरह का गाना या इस तरह का लाइव शो जो आपने देखा होगा कहीं कि ये भी करना बाकी है, इसको भी करना है, ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर जॉनर है, कुछ है जॉनर ऑफ सिंगिंग आई मीन कुछ अलग तरीका कोई गाने का, कुछ एक बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लाइव करते हैं, सेशंस करते हैं. लाइव में मैं तो सब कुछ गा लेती हूँ, मतलब जो भी मुझे गाना हो जो भी जॉनर ट्राई करना हो मैं गा लेती हूँ. बट आई थिंक प्लेबैक में ऑल्सो बहुत वैरायटी के गाने को मिले हैं, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. But I think one genre that I really want to explore in playback, I really hope that I get to sing in that style. Though मैंने regional industries में गाए हैं इस genre में, but like a little rustic Sufi folk वाला जो zone है, I think वो अभी तक मैंने हिंदी फिल्म में कभी गाया नहीं. So I would really love to, showcase that Nikita. Okay. And who do you admire the most? I mean, इस सिंगर के साथ अगर co-singing करने का मौका मिले, so you would love to, कुछ आपके दिमाग में होगा कि इसके साथ गाना गाना है एक बार, कोई ऐसा दिमाग में है? I mean, I've already sung with some amazing people. I never, be it Arijit or be it Mohit Chauhan or whoever. I think I've got even Jubin, like voices that I really love, and I've gotten to sing with them. Well, there are a lot of female vocalists also I would love to sing with. I don't know how that would happen क्योंकि लड़कियों को usually लड़कों के साथ ही गाना गाने को मिलता है. But I love Shilpa's voice. I love Rekha ji's voice. I mean since हम लोग reality की बात कर रहे हैं तो I would love to do a song with Ash. Ash is a really good friend of mine, Ash King. Okay. और हम लोगों ने एक non-film project किया था, but I would, because हम लोग दोनों का स्टाइल भी थोड़ा सिमिलर है और सेम टाइप के गाने पसंद करते हैं और गाते हैं, तो आई वुड लव टू डू लाइक अ प्रॉपर फिल्म डुएट विद हिम. निकिता, जो नए लोग आते हैं सिंगिंग की पूरी इंडस्ट्री में, देखा जाए तो सब कुछ बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिंगिंग इंडस्ट्री एक अलग से हमको दिखती है दूर से चमकती हुई. जब कोई नया इंसान आता है तो मेरे ख्याल से आप उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जिन्होंने इतना आगे तक अपने आप को ले आई, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था. उन्हें क्या सजेशन देती है निकिता? कई बार आपको कॉल्स आते होंगे ऐसे कि उन्हें कुछ सजेस्ट किया जाए, या आपके आसपास कोई दोस्त, आपके कोई फैमिली के कोई लोग, किस तरह से उन्हें हैंडल करती हैं?
जब मुझे एक आध बार हुआ है ये सिचुएशन, तो जब लोग मुझे पूछते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि मुझको क्यों पूछ रहे हो मैं तो बहुत नहीं हूँ, I don't have any wisdom to impart, but because मैंने भी कभी कोई formula अपनाया नहीं, I've just been doing what I do, और like मैंने पहले भी बोला that just be true to your art, don't try to sing like somebody else. I think that's the biggest, I mean, no one told me this, but I've always been like that. Like I've never tried to, which is why I'm more surprised कि मैं फिल्मों में गा रही हूँ, क्योंकि बचपन से जैसी आवाजें हम लोगों ने सुनी है in the film industry, I never thought that someone with my texture would sing in Bollywood. So but it's so amazing how times change, how people are more accepting of new voices. So I mean, in general, like don't ever try to copy someone. Like just do what you do and do what comes to you naturally. क्योंकि वो not only about being original, but फिर जब आप अपने तरीके से गाते हो और अपने मन से गाते हो, तो the delivery is also the most honest version of itself. And is there any plans to act actually? Usually आजकल तो कोई boundaries है नहीं, हर कोई sing कर रहा है, हर कोई act कर रहा है. Are you planning anything like that? Any short films, web stories? But are you okay? Are you open for the offers? Yeah, of course. Did you ever get a call or something? किसी ने कुछ ऐसे मजाक में भी कभी कहा है कि you should act, ऐसा कुछ मुझे कहा है? actually एक musical, because of course singers को तभी approach करते हैं when I actually get asked this a lot in interviews, but when it comes to the film work, of course singers को usually तब approach करते हैं when there is a music angle. Like मुझे actually एक बंगाल में एक वेब सीरीज के लिए अप्रोच किया था, because the concept was like they wanted the actors to be good singers as well. So but I think वो project हुआ ही पता नहीं क्या हुआ, but there have been situations where I've been asked if I would be interested to play a role, but I would love to do that. What kind of genre you are looking for? I mean, अगर कोई मुझे पूछे कि इनको क्या पसंद है या निकिता को किस तरह की एक्टिंग करनी है, तो किस तरह का genre पसंद करेंगे निकिता? ये तो डायरेक्टर को डिसाइड करना चाहिए. You can do anything, right? Yeah, I'll do anything. I'm a chameleon. Thank you so much. What good actors do. So thank you so much निकिता हमसे बात करने की. लेकिन ये एंड में करना चाहूंगी, आप कोई सा भी गाना अपने हिसाब से आपको जो लगे गाना चाहिए. Sure. गोदी में पहाड़ियों की उजले दोपहरी गुजारना, हाय हाय तेरे साथ अच्छा लगे, शर्मीली अखियों से तेरा मेरी नजर हाय हाय तेरे साथ अच्छा लगे, ढलती हुई शाम ने बताया है कि तू मुझसे प्यार है, मुझको तसल्ली है कि होने तलक रात हम दोनों साथ हैं, संग चल रहे हैं, संग चल रहे धूप के किनारे, छाँव की तरह ताफराना सा है, इश्क है या क्या है, ऐसे तो मिले ऐसे तो मिले जैसे मिल रही हूँ इधर से हवा. Thank you. You made my day. I mean, लॉकडाउन में जो इतना मजा आया मुझे कभी नहीं आया. Thank you so much. हिंदी रच को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आया, नहीं भी आया तो करते रहिए. Thank you so much, Nikita. Thank you. Thank you.